प्रयागराज से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीडीए की एक और कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। माफिया अतीक अहमद के खास शूटर के मकान पर बुलडोजर चला है। एजाज अख्तर का 2 मंजिला मकान गिरा दिया गया। धूमनगंज थाना क्षेत्र के उमरी गांव का रहने वाला ये शूटर एजाज बताया जा रहा है। तो आरोपी एजाज पर यूपी के कई थानों में एफआईआर दर्ज है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। माफिया अतीक अहमद के खास शूटर के मकान पर ये बुलडोजर चला है। प्रयागराज में पीडीए की एक और बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। तो प्रयागराज में पीडीए की एक और बड़ी कार्रवाई, माफिया अतीक अहमद के खास शूटर के मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। तो एजाज अतीक अहमद का खास शूटर बताया जा रहा है। बता दें कि उसके 2 मंजिला मकान पर पीडीए ने ये बुलडोजर चलाया है। 2 मंजिला मकान को ध्वस्त यहां पर कर दिया गया है। तो लगातार इसी तरीके की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद के खास शूटर के मकान पर यह बुलडोजर चला है? उत्तर प्रदेश का जो नस्ल नाबूद अभियान है उसको लेकर लगातार कार्रवाई जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है, पुलिस के द्वारा की जा रही है। ऐसे में आप बात करते हैं पीडीए यानी जो प्रयाग विकास प्राधिकरण है उसने अपनी प्रयागराज में 44वीं ऐसी जो कार्रवाई है वो की है। और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से माफिया अतीक अहमद के जो खास शूटर हैं एजाज अख्तर, उनकी जो 2 मंजिला इमारत थी उसको जो है आज ढहा दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। जो जानकारी मिल रही है उसके तहत धूमनगंज थाना अंतर्गत जो उमरी गांव में रहने वाला था ये शूटर एजाज, जिस पर अवैध संपत्ति और के साथ साथ जो माफिया है उस पर इस तरह का आरोप लगा था। कई उत्तर प्रदेश की कई ऐसे थाने हैं जहां पर इनकी जो है एफआईआर दर्ज है। इसी के तहत जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार ऑपरेशन नस्ल नाबूद के तहत चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हों, चाहे बात करें प्रयागराज, इलाहाबाद, इसके साथ बांदा, नोएडा, तमाम ऐसे जिले हैं जिन पर माफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था या गुंडा एक्ट के तहत टॉप लिस्ट में वो शामिल हैं, उनकी जो संपत्ति है कुर्क करने के साथ साथ उनकी संपत्ति को नष्ट नाबूद करने की लगातार प्रदेश सरकार काम कर रही है। तो अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ऑपरेशन जो है प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा चलाया गया है। और तो विकास प्राधिकरण ने जो खास शूटर बताया जा रहा है शूटर एजाज अख्तर, उसकी जो संपत्ति थी उस पर उसकी जो 2 संपत्तियां थी उस पर लगातार कुर्क और उसके साथ साथ जो नस्तनाबूद की कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई एजाज के ऊपर जो एजाज की संपत्ति है उस पर पीडीए द्वारा की गई है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह से प्रयागराज में इसके पहले भी करोड़ों की संपत्ति को जो है कुर्क किया गया है, उसके साथ साथ उसकी संपत्ति को नाबूद किया गया है। ऐसे में अतीक का जो खास शूटर है ये एजाज, इस पर भी कार्रवाई के साथ साथ जो अन्य लोग हैं अतीक के आसपास इर्द गिर्द रहने वाले जो माफिया हैं या जिन पर लगातार लंबे समय से ज्यादा एफआईआर दर्ज है, लगातार ऐसे में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा सकता है। जी ओम, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से लगातार ऐसी कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर, जो शूटर्स हैं या फिर जिनके खिलाफ कई मामलों में जो एफआईआर दर्ज है उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई यहां पर हो रही है, क्या इससे पहले किसी तरह का कोई नोटिस यहां पर दिया जाता है? किस तरीके की ये कार्रवाई होती है या सीधे ही पीडीए पहुंचकर इनका जो संपत्ति है उन्हें ध्वस्त कर रही है? देखिए, आपको बता दूं ये जिस तरह की चीजें होती हैं ऐसे में जो प्रशासनिक अमला होता है उसके पहले चाहे अगर संबंधित थाने पे एफआईआर दर्ज होता है तो उसके तहत वो पहले उनके घर पे इस तरह की नोटिस चस्पा की जाती है। उसके आधार पर उन्हें समय दिया जाता है, समय निर्धारित होता है, उसके साथ साथ उस पर जवाब तलब किया जाता है। इस आधार पर पीडीए ने भी इससे पहले एक नोटिस जारी की थी। उसके साथ साथ जो अवैध निर्माण को लेकर के, अवैध संपत्ति को लेकर लगातार पीडीए ने भी नोटिस जारी की थी और नोटिस चस्पा की थी। उसके आधार पर जब नक्शा पास करने को तमाम दस्तावेज संबंधित कार्यालय ने पीडीए को सौंपने की बात कही गई थी, कि पीडीए के पास ऐसे कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुए, ऐसे कोई दस्तावेज नहीं सौंपे गए। इस आधार पर पीडीए ने इस तरह की कार्रवाई की है। आपको बता दूं सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से माफियाओं को चाहे अवैध संपत्ति को लेकर कब्जे की बात हो या फिर जिस तरह से गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो या फिर इसके साथ साथ जिस तरह की माफियाओं के द्वारा उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी संपत्तियां हैं जिनको कब्जा करने की बात हो या कोर्ट के द्वारा जिस तरह से लगातार कोर्ट के माध्यम से लगातार अवैध संपत्ति को जो है दूर करने की बात हो, ऐसे में जो प्रदेश सरकार है वो इन तमाम नियमों के तहत जो है ऐसे माफियाओं
महिलाओं पर कार्रवाई करती है। और पीडीए भी इसी नियम के तहत पहले नोटिस जारी कर रही थी, किया था। उसके बाद आज जो है नेस्तनाबूद के तहत ऐसी संपत्ति जो एजाज की है वो संपत्ति को जो है गिराया गया है। जी चलिए ओम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।